मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। जब तक भारत अपनी नापाक साजिशें तर्क नहीं करता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब, कहा हम अमन चाहते हैं मगर ये बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। अस्करी और सिफारती महाज पर भारत का बयानिया दफन कर दिया। कश्मीर भारत का हिस्सा था, न कभी होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने कहा, 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रद्दुल फितना-1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 22 जवानों ने जानों की कुर्बानी दी। ऑपरेशन में कामयाबी पाकिस्तानी बिलखुसूस बलोच अवाम के आज़म की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दो कालिब यकजान कश्मीर और पाकिस्तान। 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आजाद कश्मीर में रैलियां और इज्तिमात। मंगला पुल पर हजारों पाकिस्तानियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस की यादगार शहदा पर सलामी। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। वज़ीर आजम शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आजम आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर कहते हैं, मार्का हक के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर सामने आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि ये मसला 2 एटमी ताकतों के दरमियान है, जिससे पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियां और इज्तिमात। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती रैली। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में रैली से खिताब में कहा, कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में रैली से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किया हुआ वादा पूरा करे। कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में रैली से खिताब में कहा, पाकिस्तानी कौम कश्मीर के मामले पर यकजुबान है। भारत का कश्मीर पर कब्जा आलमी ज़मीर के लिए संगीन चैलेंज है। सदर आसिफ जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, कहा कश्मीरी क़यादत की गिरफ्तारियां और मीडिया पर पाबंदियां काबिल मज़म्मत हैं। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने पर मजबूर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जम्मू कश्मीर के हतमी मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आज़ाद गैर जानिबदार राय शुमारी से होना है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद में अपनी मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारतीय कब्जे के बावजूद कश्मीरी आवाम की मज़ाहिमत उनके मौक़िफ़ की सच्चाई का सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को उनकी मंजिल आज़ादी से नहीं रोक सकती। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाद पाकिस्तान का कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत। ISPR के मुताबिक अफवाद पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कहा, तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी कश्मीरी आवाम की तकालीफ कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। अफवाद पाकिस्तान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाद पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पंजकोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशन में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर का खात्मा यकीनी बनाया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 29 जनवरी को पंजकोर से शुरू किया गया। फोर्सेस के मौसर रद्द अमल से फितना हिंदुस्तान के बलूचिस्तान का अमन खराब करने के अज़ाइम नाकाम। ऑपरेशन में दहशतगर्द नेटवर्क्स की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल, ऑपरेशनल सलाहियत को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तज्जिए में दहशतगर्दों को बैरूनी मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट के शवाहिद मिले। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अगर ईरान पर हमला न करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। एनबीसी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को खबरदार कर चुके हैं, अगर दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहिरों के दौरान हमने ईरानी आवाम का साथ दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान में सदर की कोई हैसियत नहीं, फैसले का इख्तियार सुप्रीम कमांडर के पास है। लेकिन ईरान अजीब मुल्क है, हम वहाँ हकीकी क़यादत से बात नहीं कर सकते। ये वाकई सिफारतकारी को बहुत मुश्किल बना देता है। सदर ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा, स्टेपविटकॉफ ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने एक्स पर लिखा, अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात जुम्मे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। तमाम जरूरी इंतजामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब मिस्री हम मनसब से फोन पर बात भी की। ईरान से यूरेनियम वापस लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, ईरान से यूरेनियम वापस लेने का मामला काफ़ी अरसे से एजेंडे पर है। तेहरान को अब फैसला करना होगा उसे क्या करना है। ईरानी सुप्रीम कमांडर के मुशीर अली शमखानी रूसी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहते हैं, यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का जवाज़ नहीं बनता। ईरान अफजूदगी को 20% तक कम करने की सलाहियत रखता है, फिर इस मवाद को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। IAEA के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम है। पाकिस्तान का कलअदम BLA पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमें फिर मुनज़्ज़म हुई हैं। कलअदम TTP और BLA बैरूनी सरपरस्ती से पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस है। कलअदम BLA के हालिया हमलों में बलूचिस्तान में 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। चीन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन के सफीर जियांग जीडोंग का वजारत दाखिला का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीनी सफीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत की गई। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसदादे दहशतगर्दी में जदीद चीनी टेक्नोलॉजी मुआविन साबित होगी। दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं बख्शेंगे। दहशतगर्दी या तशद्दुद किसी भी जवाब के तहत कबूल नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रियासत की रेड पर हमला करने वालों को 2 टोक पैगाम। दौरा कोयटा में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। CDF ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल उमूर का जायजा लिया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने से मुतालिक ऑपरेशंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH कोयटा का दौरा किया और जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा।
سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل، سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کمیشن بنا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس آغا فیصل گل پلازا آتش زدگی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ مقرر۔ کمیشن سانحہ گل پلازا کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن 8 ہفتے میں تحقیقات مکمل کرے گا۔ لاہور میں عید سے پہلے عید، بسنت کا بخار 104، ہر گلی محلے میں پتنگوں کی بہار۔ رنگوں بھرے تہوار کو منانے کے لیے لاہوریوں نے فل تیاری کر لی، میوزک کے تڑکے کے ساتھ کھابوں کی بھی تیاری، بکنگ کرا لی، ڈھول والے بھی رنگ جمانے کو تیار۔ کل سے لاہور میں ہر سو ہوگا بو کاٹا۔ لاہور میں بسنت کے تینوں دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کہیں چالان نہ ہو جائے، کوئی پرچہ نہ کٹ جائے، لاہوریوں کے FIR سے بچنے کے نرالے انداز سوشل میڈیا پر مقبول۔ بسنت کے دوران موٹر سائیکل پر حفاظتی راڈ کے انوکھے حل نکال لیے۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے وائپر کو حفاظتی راڈ بنایا تو کسی نے شاور راڈ بائک کے ہینڈل پر لگا لی۔ ایک صاحب نے تو موٹر سائیکل کے آگے تلوار باندھ دی۔ کچھ منچلے درخت کی شاخ اور بانس کو بھی رکاوٹ بنا کر موٹر سائیکل پر نکل آئے۔ یورپی یونین کے سفیر بھی لاہور یاترا پر نکلے۔ یورپی یونین کے سفیر ریمنڈرس کاروبلس موٹر سائیکل سوار کے ساتھ مختلف مقامات پر گئے۔ انہوں نے مال روڈ سے سفر کا آغاز کیا۔ یورپی سفیر نے باغ جناح سے اندرون دہلی گیٹ تک موٹر سائیکل بھی چلائی۔ اور G20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش، لیکن ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ۔ اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان، لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک، جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے تجزیے۔ کامیڈین عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ پروگرام کل سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا۔